जोडले जात आहेत त्यांना सुद्धा मागी गणेश जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. गणपती बाप्पा तुमच्या आयुष्यात सुख समाधान ऐश्वर नांदो आणि हे वर्ष तुम्हाला आरोग्यदायी भरभराटीचं जावं हीच गणपती चरणी प्रार्थना. गोलंदाजी मार्ग गोलंदाज सुरेश. सामना होतोय प्रारंभ. पहिला चेंडू सलामीला आलेला फलंदाज संकेत आणि प्रथमेशी जोडी आहे मैदानामध्ये. पहिला चेंडू हलक्या हाताने स्टिअर केला जात आहे. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत एकेरी धाव. एक या धावसंख्येनं श्री गणेशा केलाय. धावांचा आगाच मैदानामध्ये केला गेलाय. पहिल्या चेंडूला निश्चितपणे सन्मान दिला गेलाय. टेनिस क्रिकेटचा बराचसा अनुभव असलेला गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. सुरेश स्ट्रायकिंग इनला संघाचा कर्णधार या नात्याने ही जबाबदारी घेऊन प्रथमेश नावाचा फलंदाज स्ट्रायकिंग इनला. पहिला चेंडू प्रथमेशच्या बॅट मंद चेंडूला उडवलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. राकेशच्या सेफ हँड मध्ये जाऊन चेंडू विसावला जातोय. डीप मिड विकेटला एक नेत्रपग झेल पकडत फलंदाज प्रथमेशची खेळी होते समाप्त. 0 या धावसंख्येची बॅग डोक्यावर घेऊन प्रथमेश चाललाय तंबूच्या आसऱ्याला. यस बाय बाय. तुळस संघ आपला अतिरिक्त खेळाडू कृपया पाठवा. ओके थँक्यू. न्यू बॅटर मैदानामध्ये धीरज तुळसकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. सांघिक धाव संख्या धाव फलकावर एक धाव. एका गड्याच्या मोबदल्यात एक धावा. षटकारी पुढचा चेंडू. यावेळी मात्र इनसाइड आउटचा फटका खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न. चेंडू हवेत पॉइंटच्या दिशेने. साधा सोपा झेल आपल्याला पाहायला मिळतो. आल्या पावली मात्र फलंदाज धीरजची वर्णी लागते. डकआउटच्या दिशेने दुसरा हादरा बसतोय. दुसरा खेळाडू तंबूच्या आसऱ्याला. नाराज असेल. शॉर्ट सिलेक्शन चुकीचं मैदानामध्ये पाहायला मिळालं. त्यानंतर मात्र नव्याने आलेला फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज असेल. दत्तराम तांडेल मैदानामध्ये पावलं टाकताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्ट्रायकिंग एंडला सांघिक धावसंख्या धाव फलकावर एक धावा. 3 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. 2 महत्वाचे हादरे समोरच्या संघाला विजय उभादंड संघाने दिले आहे. षटकारी पुढचा चेंडू आडव्या बॅटने फटका खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा खाली राहणारा चेंडू फलंदाज दत्तारामला बीट करतोय. परिणामी 4 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात एक धाव धाव फलकावर पाहायला मिळते. अंतरिम 2 चेंडूंचा खेळ असेल बाकी. सुरेख गोलंदाजी गोलंदाज सुरेशच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. मागच्या सामन्याचा विचार केला तर सुरेख पद्धतीची फलंदाजी एमएसआरटी तुळस संघाने केली होती. तशाच पद्धतीची फलंदाजी या मैदानामध्ये करणं असेल अपेक्षित. यावेळी मात्र हलक्या हाताने खेळण्याचा झालेला प्रयत्न. पॉइंटच्या दिशेने चेंडूचा झालेला प्रवास. जोपर्यंत पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक दर्शन नवार चेंडूवर येतोय चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत मात्र एकेरी धाव. 1 या धावसंख्येने मात्र 5 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धाव फलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 2 धावा. षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज सुरेश असेल सज्ज. स्ट्रायकिंग एंडला सलामीला आलेला फलंदाज डाव्या हाताचा फलंदाज संकेत. सुरेख पद्धतीचा फटका खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न आणि यावेळी मात्र स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये एक नेत्रदीपक झेल दर्शन नवर स्क्रीनवर येतोय. सुंदर पद्धतीचा झेल टिपला जाता. फलंदाज संकेतची वर्णी लागते. बॅक टू द पवेलियन तंबूच्या आसऱ्याला.
नव्याने आलेला फलंदाज आपल्याला मैदानामध्ये पावलं टाकताना दिसतोय. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला नेहाल तुळसकर. गोलंदाजी मार्क गोलंदाज दर्शन दुसऱ्या षटकाला होतोय प्रारंभ. पहिल्या षटकामध्ये प्रभावित केलाय गोलंदाज सुरेश मांजरेकरने. अनुभव काय असतो आणि तो अनुभव मैदानामध्ये दाखवून दिलाय सुरेशने. पहिल्या षटकामध्ये 3 हादरे देत फक्त 2 धावा खर्च केल्यात मैदानामध्ये. दुसऱ्या षटकाला झालेला प्रारंभ थोडासा फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळाला. ऑफसाईडच्या दिशेने फटका जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतोय डीप मिड विकेट वरून चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत मात्र एकेरी धाव 1 या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 3 धावा धावफलकावर. दुसऱ्या षटकाला झालाय प्रारंभ. दर्शन नवार गोलंदाजी मार्कवर सज्ज आणि दुसऱ्या बाजूने मात्र मागच्या सामन्याचा हिरो आपल्याला पाहायला मिळतोय नेहाल तुळसकर. नेहालने 4 चेंडूमध्ये 4 मोठे फटके विपुल पवार सारख्या गोलंदाजावर कसले होते आणि तोच फलंदाज यावेळी मात्र सज्ज असेल. संघ थोडासा वेळी अडचणीत आहे. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 3 धावा धावफलकावर पाहायला मिळते. षटकातील दुसरा चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाज दर्शन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. सुरेख फटका आणि झेल घेण्याची संधी आपल्याला निर्माण झाली होती मैदानामध्ये. कठीण थोडासा झेल होता. प्रतीक डिचोलकर स्क्रीनवर येतोय. हा झेल झाला असता तर निश्चितपणाने कॅच ऑफ द डे म्हटलं तर वावगं ठरलं नसतं. मात्र यावेळी सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. एकेरी धाव 1 या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 1 ने वधारली गेली आहे. 4 धावा धाव फलकावर. दत्ताराम आणि नेहाल ही जोडी आहे मैदानामध्ये. या जोडीवर मात्र MSRD तुळस संघाचे बरीचशी गणित असतील अवलंबून. षटकातील तिसरा चेंडू मोठा फटका खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न. इनसाइड आउटचा फटका पाहायला मिळतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडूचा झालेला प्रवास. पहिल्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षक येतो. चेंडू गॅदर करतोय. चेंडूची फेकी करतोय तोपर्यंत मात्र सुरेख रन इन बिटवीन द विकेटच्या मध्ये पाहायला मिळते. एकेरी धावसंख्येची पावलं जोखमीच्या दुहेरी धावसंख्या वळली जातात. 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्या 2 ने वधारली गेली आहे धावफलकावर. 6 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 3 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. फलंदाजांना हात खोलावे लागतील एका मोठ्या धावसंख्येकडे जायचं असेल तर. रिव्हर्सचा फटका खेळण्यासाठी मानस झालाय. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा चेंडू उसळी घेतोय. फलंदाजाच्या कानामध्ये शिट्टी वाजवतोय. बाकीचे सुपस्कार पूर्ण करतोय यष्टरक्षक. निर्धाव चेंडूची होते सांगता. 4 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 6 धावा. थोडीशी नाजूक आणि केविलवाणी स्थिती MSRD तुळस संघाची आपल्याला पाहायला मिळते. मात्र दुसऱ्या बाजूने या जोडीवर मैदानामध्ये एक पार्टनरशिप करणं असेल अपेक्षित. षटके पुढचा चेंडू आडव्या बॅटचा फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक लॉंग वरून येतोय. तन्मय पडवळ आपल्याला स्क्रीनवर पाहायला मिळतोय. एकेरी धाव 1 या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 1 ने वधारली गेली आहे. MS धोनीचा जर्सी क्रमांक 7 आणि त्यात 7 वर जाऊन पोहोचलेला धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतोय. 5 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. सिंगल डबल धावांवर भर दिली जाते दोन्ही फलंदाजांकडनं. 5 चेंडूमध्ये आतापर्यंत दर्शन 5 धावा खर्च करतोय मैदानामध्ये. दुसऱ्या बाजूने मात्र मागच्या सामन्याचा हिरो आपल्याला आता यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला नेहाल पाहायला मिळतोय. षटकाची सांगता करणार अंतरिम चेंडू शॉर्ट टर्म पूल करण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि यावेळी मात्र निश्चितपणाने दर्शन नवार मैदानामध्ये करतोय कमाल आणि फलंदाज नेहालची वर्णी लागते डकआउटच्या दिशेने. त्रिफळाची धुवून फलंदाज नेहाल बॅक टू द पवेलियन. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आबा. 2 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते 7 धावा. शेवटच्या चेंडूवर फलंदाज नेहाल माघारी परततोय. हलक्या हाताने चेंडू स्टिअर करण्यासाठी प्रयत्न केला गेलाय फलंदाज दत्ताराम कडून. एकेरी धावेवर 2 फलंदाज संतुष्ट होत आहेत. 1 या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 8 धावा धावफलकावर. सुरेख गोलंदाजी विजय उभा दंड संघाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. नव्याने आलेला फलंदाज गोट्या नाईक स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज. MSRD तुळस संघाकडे शेवटपर्यंत फलंदाजी आहे. मात्र आज मैदानामध्ये ते कार्य करायचं आहे.
सुरेख चेंडू पाहायला मिळतोय. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या दिशेला वळसा घेणारा चेंडू. फलंदाज गोट्याने पंचांकडे वाईट साठी दाद मागतोय, मात्र पंच यावेळी गोट्याला सांगतायत की हा चेंडू तुला खेळण्याजोगा होता, परिणामी निर्धाव चेंडूचे होते सांगता. 2 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 8 धावा. षटकारी पुढचा चेंडू हलक्या हाताने चेंडूला फक्त दिशा दाखवली गेली. दर्शन नवर स्क्रीनवर पाहायला मिळतोय. एकेरी धाव आणि 1 या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 1 ने वधारते. 9 धावा धाव फलकावर. 3 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. आबा नावाचा गोलंदाज, ज्या आबाने मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा प्रभावित केलं होतं. पहिलं षटक अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक आणि त्या षटकामध्ये सुरेशची एक गोलंदाजी पाहायला मिळाली आणि त्यानंतर मात्र गोलंदाजांचा बोलबाला या मैदानामध्ये. पुढे सरसावत मोठा फटका खेळण्यासाठी चाललेला प्रयत्न. पंचांकडे वाईट साठी दाद मागितली गेली, मात्र यावेळी पुन्हा एकदा पंच सांगतायत की हा चेंडू तुला खेळण्याजोगा होता, परिणामी निर्धाव चेंडूचे होते सांगता. 4 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धाव यावेळी पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय वाईडचा. रिव्ह्यू फेअर डिलिव्हरी. वाईट साठी दाद मागितली होती तिसऱ्या पंचांकडे, मात्र यावेळी फलंदाज पहिल्यांदाच सफल झालेला पाहायला मिळाला, त्यामुळे मात्र हा चेंडू निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटके पुढचा चेंडू यावेळी मात्र सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. हलक्या हाताने चेंडूला स्टिअर केलं गेलं. स्वतः गोलंदाज चेंडूच्या मागे. एकेरी धावेवर समाधान मानते 2 फलंदाज. 5 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर दुहेरी अंकात परावर्तित होते. धावसंख्या 10 धावा धावफलकावर. 5 चेंडूच्या सांगते अखेरीस सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 10 धावा. थोडीशी नाजूक आणि केविलवाणी स्थिती आहे मैदानामध्ये एमएसआरटी तुळस संघाची. षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडू असेल बाकी. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज आबा. स्ट्रायकिंग एंडला गोट्या पाहायला मिळतोय. हलक्या हाताने चेंडू स्टिअर करण्यासाठी प्रयत्न तर झालाय. पहिल्या प्रयत्नात मात्र क्षेत्ररक्षक दर्शन नवार स्क्रीनवर येतोय. बीट झालेला पाहायला मिळतोय. फंबल होतोय. दुसऱ्या प्रयत्नात चेंडू आणि दर्शनची लागलेली शर्यत स्क्रीनवर पाहायला मिळते आणि तोपर्यंत मात्र 2 फलंदाज तिहेरी धावा पूर्ण करतायत मैदानामध्ये. 3 या धावसंख्येने षटकाचे होते सांगता. 3 षटकांचा खेळ पडलाय माघारी. सांघिक धावसंख्या धाव फलकावर 3 षटकांच्या सांगते अखेरीस 3-13 पाहायला मिळते. कोणाचे वाचतील मैदानामध्ये 3-13, कोणता संघ कोणावर भारी हे सांगण्यासाठी मात्र मायक्रोफोनवर आवाज ऐकूया अक्षय धोरी. धन्यवाद जयेश। चलेंगे मैदान के बीच में फिर से एक बार अगर बात की जाए तो लो स्कोरिंग मुकाबला अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आता हुआ। कुल मिलाकर रन बने 13। 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त। महत्वपूर्ण 4 विकेट निकले डगआउट में और प्रत्येक गेंदबाजी मार्क के ऊपर पहली गेंद लाजवाब गेंद, बेहतरीन गेंद, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच जो प्रतीक बेहतरीन गेंदबाजी, युवा गेंदबाज है लेकिन क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में। और फिर से एक बार अपने टीम के लिए अपने ओर से पहला ओवर लेकर और टीम की ओर से चौथा ओवर। यह गेंद टिप्पा करने के बाद हल्की सी बाहर जरूर निकली, अंपायर ने दंडित कर दिया। अतिरिक्त रन जरूर खाते में जुड़ा जाएगा। 1 रन के तहत पारी का स्कोर बहुत देर के बाद 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
सीमित 6 ओवर का मुकाबला, 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त। चौथा ओवर जो कि प्रगति पथ पर चलता हुआ, चौथे ओवर की पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त। दूसरी गेंद लेके फिर एक बार प्रयास करेंगे प्रतीक, अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास। बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद थोड़ी सी नीचे रही और सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से और एक बिंदी गेंद की समाप्ति। पिछली गेंद जो हाइट गिरी थी उसकी भरपाई करती हुई ये गेंद निकली, यानी कि कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। मात्र 1 रन खर्च किया प्रतीक ने। टेडी ग्राउंड खेलने का प्रयास, खिलाड़ी तैनात है लेकिन खिलाड़ी के ऊपर से यहाँ पर गेंद निकलती हुई, लेकिन बैकअप बहुत ही बढ़िया मैदान में, बहुत ही बढ़िया बैकअप। कॉलिंग सही नहीं थी, थोड़े 2 खिलाड़ी टकरा गए मैदान के बीच में, थोड़ी सी कॉलिंग की कमी मैदान के बीच में नजर आई और इसी बीच 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने, 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चौथी गेंद लेके फिर एक बार प्रतीक चले, फिर एक बार विकेट करने का प्रयास। काफी देर तक गेंद हवा में खड़ी होती हुई, खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, यश बिल्कुल सेफ एंड में कैच लपका और चलता किया और एक खिलाड़ी बैक टू द पेविलियन, डीजे। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में सिद्धेश पर, सिद्धेश को यहाँ पर रोक के खेलना होगा, ठीक कर खेलना होगा। बड़े शॉट के लिए जरूर है, लेकिन इसी बीच प्रतीक की गेंदबाजी अपने ओर से अगली गेंद लेकर ब्लॉक कॉल में डाली विकेट, यू मिस डेफिनेटली विकेट नंबर 6 बैक टू द पेविलियन, डीजे। लेकिन अगर बात की जाए प्रतीक की, लाजवाब गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल कुल मिलाकर 2 विकेट निकलते हुए 2 ओवर में, क्या काबिल गेंदबाजी, विकेट टेकिंग गेंदबाजी मैदान के बीच में। आखिरी गेंद का खेल बाकी है इस 14 ओवर का, फिर एक बार प्रतीक जाएंगे अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर। स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए, टैप किया पॉइंट के रिजल्ट में, थोड़ी सी मिस वहां पर, सिंगल रन मुकम्मल करके दूसरे रन का प्रयास रहेगा और आसानी के साथ दूसरा रन मुकम्मल किया। थोड़ी सी आउटफील्ड थोड़ी सी डिंग डोंग है, उसका फायदा मिलता है बल्लेबाजी करते हुए टीम को। 2 रनों के तहत भारत का स्कोर बहुत देर के बाद आगे बढ़ता हुआ 18 रन ये स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 24 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, मात्र 18 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 6 विकेटों का पतन हो चुका है। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी, बिल्कुल आगे आने वाला समय तय करेगा। तब तक हम जाएंगे डीजे मैन के पास। डीजे। दत्ताराम और सौरभ ये जोड़ी मैदान के बीच में, स्ट्राइक के ऊपर दत्ताराम बल्लेबाजी करता हुआ 9 सेकंड के ऊपर सौरभ, और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन, आबा ये गेंदबाजी मार्ग के ऊपर बैटिंग टू इस पावर प्ले का आगाज हो चुका है मैदान के बीच में। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, ऑफ टिक हल्की सी बाहर निकलती हुई गेंद, बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद विकेट कीपर के दस्ताना में बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से, और एक बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है, टॉस
जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला अभी तक बिल्कुल सही साबित होता हुआ एक लाजवाब बिल्कुल डिसीजन मैदान के बीच में कदमों का इस्तेमाल आगे खेलने के बाद वन एंड कैच विकेट कीपर के लिए तालियां जरूर बजेगी और हम जाएंगे डीजे मैच के पास। बात की जाए विजय स्पोर्ट उपाधान टीम के बेहतरीन अब मात्र कमबैक किया इस मुकाबले में। पिछला मुकाबला में बिल्कुल थोड़ा सा लो स्कोरिंग मुकाबला, लेकिन क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है बिल्कुल आज के दिन में। लाजवाब गेंदबाजी, उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान के बीच में। कैच के लिए मौका बनेगा, फिर एक बार तीन खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, वहां पर देखो थोड़ी सी गलती कर बैठे। रनिंग कैच था जरूर, लेकिन उस कैच को लपकना था वहां पर के खिलाड़ी को। हल्की सी गलती, सिंगल रन मुकम्मल किया 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तेजस जूलेकर बिल्कुल टीम के कप्तान, बिल्कुल युवा खिलाड़ियों को भरना अब मात्र इस टीम में। लेकिन क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस किया मैदान में, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मैदान के बीच में। और इसी बीच चले अब आपने और से अगली गेंद लेकर किसी पटकी हुई गेंद बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा देती हुई, थोड़ी सी उछाल प्राप्त करते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तों में, बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से बिल्कुल खड़े खड़े खेलने का प्रयास जरूर था, शरीर से दूर खेलने का प्रयास था, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तों में। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, और 4 गेंदों के समाप्ति के बाद मात्र 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और एक बिंदी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, बल्लेबाजों के लिए खराब शॉट खेलने के लिए मजबूर कर देने वाली गेंदबाजी। लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल जगह पर रहकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। खड़े खड़े शॉट नहीं लगा सकती इस मैदान के ऊपर, इतना आसान नहीं है इस मैदान में खड़े खड़े शॉट खेलना। आपको कदमों का इस्तेमाल करना होगा कहीं ना कहीं। और इसी बीच फिर एक बार आबा चले, ये देखो फिर एक बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास, शरीर से दूर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। बल्ले का लीडिंग एज जरूर लिया था, लेकिन सिंगल रन मुकम्मल करेंगे इस गेंद के ऊपर। 20 रन बनेंगे। कुल मिलाकर 5 गेंद ओवर का खेल हुआ समाप्त। 5 ओवर के समाप्ति के बाद मात्र 20 रन और कुल मिलाकर 7 विकेट डगआउट में लौटे। हम जाएंगे डीजे मैन के पास और वक्त का इंतजार रहेगा स्लॉग ओवर में। बस गेंदबाजी मार्ग के ऊपर प्रतीक लाजवाब गेंदबाज है, एक विकेट टेकिंग गेंदबाज मैदान के बीच में। अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइक की अगर बात की जाए तो सौरभ ये बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर नजर आते हुए। नॉन स्ट्राइक के ऊपर पार्थ और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर प्रतीक। कट किया पॉइंट के रीजन में, खिलाड़ी होंगे तैनात वहां पर, फील्डिंग करके वापिस थ्रो करेंगे। तब तक का बिल्कुल सिंगल रन मिलते हुआ, सिंगल के तहत पारी का स्कोर 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और इसी बीच फिर एक बार चले पटकी हुई गेंद आड़े बल्ले के साथ स्क्वायर लेग के रिजन में, कॉर्नर के रिजन में गेंद होती हुई सिंगल रन मुकम्मल। दूसरे का प्रयास नहीं रहेगा इस गेंद के ऊपर। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या बेहतरीन फील्डिंग रही है मैदान के बीच में। फिर एक बार कैच के लिए मौका बनेगा, 2 खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे। खुद सेफ हैंड जिसको माना जाता है वो खिलाड़ी गेंद के नीचे आता हुआ सुरेश मांद्रेकर, और बिल्कुल चल तक और एक खिलाड़ी बैक टू द पवेलियन डीजे।
मौका नहीं दे रहे। बेहतरीन गेंदबाजी अब मात्र फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ खेलने का प्रयास, जब तक फिर एक बार खिलाड़ी आते हुए स्क्रीन के ऊपर गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे और तब तक फिर एक बार सिंगल रन मुकम्मल स्कोर कार्ड के ऊपर। सिंगल के तहत कुछ बदलेगा नहीं, 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, सिंगल टेबल से काम बनेगा नहीं। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, आखिरी गेंद का खेल बाकी है और यह गेंद बिल्कुल टिप पकड़ने के बाद बिल्कुल अंदर की तरफ निकलती हुई गेंद, बल्लेबाज ने छोड़ दिया गेंद को, शायद वाइड की तलाश कर रहे थे वहां पर, लेकिन गेंद विकेट कीपर के दस्तों में, बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से यहाँ पर बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर पहले इनका खेल हुआ समाप्त 8 विकेट के नुकसान के ऊपर, 24 रन ये स्कोर कार्ड के ऊपर। 25 रनों की जरूरत रहेगी, आने वाली 36 गेंदें और 25 रन, ये जीत का इक्वेशन। एक लो स्कोरिंग मुकाबला देखने वाली बात होगी। फिर एक बार मैदान के ऊपर किस प्रकार का प्रदर्शन रहता है। एमएसआरटी तुरंत टीम का उनका सामने है बिल्कुल, अगर विजय और यस उपाध्याय टीम, कौन होगा किसके ऊपर हावी, उसका आंखों देखा हाल सुनाकर हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर नाना पर अफसर डीजे। इंडोर वर्सेस दर्यावर्ती मोर्चापाट, दोन्ही संघाच्या संघनायकाने मी विनंती करतोय कृपया लवकरात लवकर कॉम्बॉक्स समोर यायचंय। यानंतर होणार सामना शिवतेज वेळ येते। और बॉलिंग मार पर निधि कोटे का पहला और टीम केयर से महत्वपूर्ण पहला ओवर लेके 36 गेंदे 25 रन मैच का एक यहाँ पर समीकरण, जहाँ पर चौथा दिन का यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ जो दोपहर का 17, कल के दोपहर के 17 के बात की जाए तो दाजी नाइक की आकर्षक पटकेबाजी, लेकिन सुबह का 17 निहाल तुलस्कर का, लेकिन एक दूसरे ओवर के अल्टी पल्टी यहाँ पर कुछ अलग करने की कोशिश, जब तक इनको शॉर्ट कवर में खेल करते, एक रन पूरा किया और एक रन के साथ अपना व्यक्तिगत खाता खोला और टीम की खाते की शुरुआत बनता हुई, जो स्कोर रुक 25 रन की जॉब में 1 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। पहला ओवर पावर प्ले के बीच की चर्चा की जाए तो ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी तैनात है, जहां पर एक शॉर्ट कवर पॉइंट, एक शॉर्ट स्वीपर कवर और एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक फील्डर और एक लॉन्ग ऑन में फील्ड, एक 4 ऑफ साइड में और 5 ऑन साइड में खिलाड़ी। अच्छी गेंद वापसी की, यहाँ पर ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी, सीधी गेंद को रखा था यहाँ पर मिडल स्टैम्प के ऊपर, लगभग गेंद को बल्ला लगाया और गेंद यहाँ पर फॉलो में फील्ड करते हुए अच्छी शुरुआत, बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, लेकिन अच्छी शुरुआत बन रही है दोनों टीम की। बात की जाए तो बॉलिंग सिद्धेश
एक अच्छा स्ट्रोक निकलता मिड विकेट से यहाँ पर तेजी की रफ्तार से जब तक गेंद को फील्ड करते पहले प्रयास में गेंद को रोकने की, लेकिन आउटफील्ड काफी तेज है, लगभग गेंद को करीब रोका और आसानी के साथ पहला रन तेज पूरा किया और तीसरा रन भी पूरा किया और 3 रन की बदौलत से स्कोर आगे निकलता हुआ जो 25 रन का टारगेट उसका पीछा और स्कोर कुल मिला के सिर्फ 4 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अक्षय धुरी, जयेश जी परब सर और सभी ऑफिशियल्स, क्या ऑफिशियल्स ने यहाँ पर कुछ यहाँ पर अच्छी यहाँ पर अंपायरिंग की है। आपकी हार्दिक हार्दिक स्वागत ऑफिशियल्स का। अब डीजे साउंड संदीप आपका भी हार्दिक स्वागत। चलिए मैच की ओर चलते हो। कमेंट्री बॉक्स के सामने से सिद्धेश परवे देखिए बेहतरीन यहाँ पर पैडल स्टेप किया, स्क्वायर लेग रीजन से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। नौ रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 8 रन माफ कीजिए 8 रन। फिर से यही निशाना है और यही स्ट्रोक यहाँ पर स्क्वायर लेग रीजन से आउटफील्ड काफी तेज है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। पर विश्वास दिलाया जरूर है ओपनिंग जोड़ी के ऊपर तन्मय और उनका साथ निभा रहे जो नवीन बल्लेबाज। 2 चौके लगातार स्कोर 12 रन 25 रन का लक्ष्य और अपना छोर बदलते हुए राइट टाइम अराउंड द विकेट से हल्के से गेंद को यहाँ पर गेंद विकेट के ऊपर टकराते हुए विकेट नंबर पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए एंड मौके के ऊपर यानी कि 12 रन लगातार 2 चौके जरूर निकले और एक तेरी एक मेरी ऐसी यहाँ पर सिचुएशन में यहाँ पर विकेट नंबर पहला बैक टू द पहलियन। अब मिस्टर तन्मय वापिस लौटते हुए नमस्कार यांचं आगमन होते। अमरजी तुमचं या झेंडोबा कलाक्रीडा मंडळाच्या वतीनं तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। तुमचे कृपा आशीर्वाद हे निश्चितच या स्पर्धेमागे आहेत आणि जे जे पालवासीय पाल समस्त ग्रामस्थ जे स्पर्धेसाठी इथपर्यंत पोहोचलेत, ज्यांनी सहकार्य केलंय आणि तुमच्या सहकार्यातनं ही स्पर्धा आपण पाहतोय त्या सर्वांचे आम्ही पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। मैच कर चलते हैं और बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इशारा हमारी तरफ आता हुआ पहले ओवर की बात की जाए तो 12 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। टॉस हो चुका है आगे के मैच का, टॉस जीता पेंडुर क्रिकेट टीम और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला और नए बॉलिंग मार्ग पर दत्ताराम दिखाई देते हैं। निधि कोटे का पहला महत्वपूर्ण दूसरा बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर कोशिश जरूर रहेगी ओपनिंग बल्लेबाज तन्मय और नवीन की बात की जाए तो तन्मय ने 2 चौके, लेकिन तेजस जोलेकर ने वही सोचा है जो टारगेट 25 रन का वो कम से कम 2 या ओवर में समाप्त की जाए। एक अच्छे अपने टीम की एफर्ट है वो अच्छा दिखा है, सभी ने अच्छा योगदान दिया इस मैदान में। उसी के अंदर से वो दूसरे ओवर की शुरुआत की करते हुए बॉलिंग मार्ग पर बॉलर दत्ताराम दिखाई देते स्क्रीन के सामने। मैच के दरमियान सम्मानीय आदरणीय भाऊजी मालवणकर सर का आगमन होता हुआ। भाऊजी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हुआ इस मैच के दरमियान। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी टीम मीटिंग और थोड़ा सा समय ले रहे हैं। मराठी सर भी यहाँ पर देख रहे हैं जो वहाँ पर शॉट एक्स्ट्रा कवर में राइट टाइम राउंड द विकेट से सेट यहाँ पर अल्टी बेहतरीन यहाँ पर सही साबित होते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। रन मैच 9 रन से दूर है, क्या काफी खुश होंगे अपने प्रदर्शन से उबादांडा क्रिकेट टीम। ये देखिए बेहतरीन स्ट्रोक निकलता डीप लॉन्ग ऑफ रीजन में पहले ही यहाँ पर इरादा बनाया था गेंद को गैदर करने का, लेकिन फिर से एक बार गेंद एक्टिव करने के बाद रोका और तब तक गेंद को फील्ड करते लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 1 रन पूरा किया। अच्छी बल्लेबाजी बैकफुट पर जाकर खेल रहे, खासी अनुभव है, ज्यादा से ज्यादा तेजस जोलेकर के यहाँ पर अच्छी कहानी है। तेजस जोलेकर शॉर्ट बॉल गेंद फिर बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के पास पहुंचते हुए बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से
और स्कोर रुकते हुआ कुल मिला के 17 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 8 रन की जरूरत है, 8 रन से मैच अभी तक दूर है। दोपहर का 17 आने वाला मुकाबला भी काफी रोचक होगा। पेंडूर विपक्ष मोचेमाड क्रिकेट टीम। ये देखिए बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन अच्छा कैच को गैदर किया और विकेट नंबर दूसरा राकेश वापिस लौटते हुए। सिर्फ 17 के ऊपर मैच सिर्फ 8 रन से दूर है। राकेश सारंग जल्दी में लौट चुके, थोड़ा सा जोखिम भरा शॉट लगाने की कोशिश और अच्छा कैच को गैदर किया जो डीप लगान में। नए बल्लेबाज अनिकेत मैदान के ऊपर चल रहे। अनिकेत की बात की जाए तो पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी। वो अनिकेत धीरे धीरे मैदान की ओर चलते हुए उनके साथ निभा रहे जो बल्लेबाज नवीन। एक चौका और एक सिंगल और 3 रन के साथ बल्लेबाजी। लेकिन बॉलिंग का विश्लेषण देखा जाए तो पहला सिद्धेश का स्पेल 12 रन और 1 विकेट, एक सफलता हासिल की थी। लेकिन रोशन जी दूसरी स्पेल की बात की जाए तो दत्ताराम की पहली गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद सिंगल, या तीसरी गेंद के ऊपर डॉट गेंद और चौथी गेंद के ऊपर विकेट चटका अपने टीम के लिए। 4 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। आखिरी 2 गेंदे बच चुके हैं इस गेंद की पर। MSRT थ्रोस क्रिकेट की बात की जाए तो पहला मुकाबला जीत चुके हैं। लेकिन दूसरी टीम की बात की जाए तो विजय स्पोर्ट्स उबादांडा क्रिकेट टीम, ये मैच जीतेगा तो दूसरी मुकाबला जीत सकते हैं। फिर से एक बार बॉलिंग बार पर दत्ताराम आड़े बल्ले से गेंद को खेला, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए अनिकेत ऑन फायर, सिक्सर। कमेंट बॉक्स से यहाँ पर मंदिर कक्ष में बैठ कर रहे थे जो ऑफिशियल्स थे, कमेंटेटर थे, जरूर बात बन रही थी, चर्चा कर रहे थे। सभी मुकाबले 3 ओवर तक समाप्त हो रहे हैं। यहाँ पर ये मुकाबला देखिए दूसरा, यहाँ पर तीसरे ओवर की दूसरे की ओवर की बात कर रहे थे तो दूसरे ओवर की बाद में यहाँ पर मुकाबला समाप्त हुआ है लगभग। मेरे ख्याल से इस ओवर की बात कीजिए तो दूसरे ओवर की 5 गेंद समाप्त होने के बाद मुकाबला ही समाप्त हुआ। 25 रन का टारगेट था, लेकिन रोशन जी क्या बल्लेबाजी रह चुके। अनिकेत का एक ताबड़तोड़ बल छक्का, उसके बाद तन्मय और उनके साथ नवीन की बल्लेबाजी। काफी खुश होंगे अपने प्रदर्शन से, खासतौर से गेंदबाजी में। यहाँ पर उबादांडा क्रिकेट टीम सुरेश मांद्रेकर का स्पेल, उसके बाद जो युवा गेंदबाजी कर रहे सुरेश मांद्रेकर, दर्शन, आबा, प्रतीक ने काफी प्रभावित किया है इस टूर्नामेंट।